कि जैसे हम सब लोग परमेश्वर के पास अब आए हैं, तो अब जब आप परमेश्वर के पास हो तो क्या करना है अपनी परमेश्वर में जिससे आपका भला हो। सबसे पहले याद रखना, आपने जो भी आपका हालात है, बीमारी है, रोग है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर आप विश्वास के कानून को नहीं समझोगे, छुटकारे के नियम को नहीं समझोगी, तो फिर आपका प्रॉब्लम बनी रहेगी बनी रहेगी। हम भी आपके ऊपर वर्क करते रहेंगे, आप बात को नहीं समझोगे, आप बात को नहीं मानोगे। मतलब जैसे आप सब लोग, अगर आपका जो भी रोग है, बीमारी है, हालात है, प्रॉब्लम है, कोई भी वट एवर मैटर, ठीक है, अगर आप उसको लेकर मन खराब करते रहोगे और सोचते रहोगे मेरी अभी प्रॉब्लम है, ये गई नहीं है ना। हम बॉडी को भी देखेंगे, जैसे ये लड़का, तो इसके वो क्या था, पेट में कुछ भी पचता नहीं है, इसको खाना नहीं खाता और कब्ज रहती है, हफ्ता हफ्ता टॉयलेट नहीं जाता ना। अब जब ये यहाँ आया है, हो सकता है आज सुबह गया फिर ना टॉयलेट आया हो, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, कल जाएगा फिर ना आई। अब ये सोचेगा मेरी प्रार्थना हुई, तो मैं तो 2 दिन से रुका हूं, मेरे तो टॉयलेट आ नहीं रहा, तो इसका मतलब मेरी प्रॉब्लम गई नहीं। बोलो, तो ये जब दिमाग में आएगा तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। क्या रहेगी? ये नियम है परमेश्वर के कानून का, जो आप लोगों ने समझना है, ठीक है। अगर आपका बच्चा कोई बिगड़ा हुआ है, जो दुष्ट आत्मा कुछ होता है, आप देख रहे हो अभी तो है प्रॉब्लम, अभी तो है प्रॉब्लम। अब विश्वास का कानून दोनों तरफ काम करता है। एक, जैसे आप बिलीव कर रहे हो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है, तो आप क्या विश्वास कर रहे हो? प्रॉब्लम है, तो फिर वो जाएगी, क्योंकि आप विश्वास जो कर रहे हैं ना कि वो प्रॉब्लम है, क्योंकि विश्वास का कानून आप मान रहे हो अपने जीवन में कि प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसके लिए मैं एक वचन पढ़ाता हूं आपको, मरकस 5 अध्याय निकालो, ठीक है। और यहां पर आपको मैं, आप ध्यान देना, ठीक है। आप भी, आपके साथ कोई आया है, अभी जाना है आपने, तुम्हें लेने आएंगे। कौन? तू रहती कहाँ है? ब्रदर के घर में रहती है, वही छोड़कर जाते सुबह और शाम को ले जाती है। थोड़े दिन देर तगड़ी हो, ठीक है, फिर तेरी बीमारी चल जाएगी। शुरू करो 5 का, इस वचन को सुनना ध्यान से, ठीक है। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याहिर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। ठीक है, जैसे आप प्रभु यीशु के पास आए हो, तो जैसे प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर इस बॉडी में थे, तो उस समय एक भाई आया जिसकी लड़की मरने वाली थी, ठीक है। और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती की कि इससे पहले कि मेरी बेटी मर जाए, उसको आके क्या करो, चंगा करो। अब 35 से पढ़ो। वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है। हाँ, अब गुरु को पीछे से लोगों ने आके मैसेज दिया कि जिस काम के लिए तू प्रभु के पास आया है, वो पीछे से तो लड़की मर गई है। क्या होगी लड़की? तो जब कोई मर जाता है तो उसके बाद क्या काम हो जाता है? खत्म। अब कोई भी पृथ्वी पर मरने के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाते हैं, पढ़ोगे? अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी अब करके, देख लो, यीशु ने जो बात वो लोग कह रहे थे कि तेरी लड़की मर गई है,
तो यीशु ने उस बात को क्या किया? इग्नोर। ठीक है, और इग्नोर करके उस बंदे को क्या समझाया? चेक करो। अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। अब इतनी बड़ा विषय है कि एक बंदा मर गया, फिर भी यीशु क्या कर रहा है? विश्वास का कानून उसे समझा रहा है, जिससे परमेश्वर की पावर हमारे जीवन में क्या करेगी? काम करेगी। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये बड़ा विषय है आपके लिए, क्योंकि अपने आप को इंप्रूव करना परमेश्वर के साथ, अपने आप को पक्का करना परमेश्वर के साथ, ये कभी कभी हम कर ही नहीं पाते। हम जो हमारे सामने हो रहा हालात, हमारे बच्चे में कोई दुष्ट आत्मा है, कोई गड़बड़ है, कोई विषय है, हम उसी को सोच रहे हैं, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, जो करना वो कर नहीं पा रही। तो इसीलिए कई लोग चंगाई नहीं पा पाते, कई लोग अच्छे से डिलीवरेंस नहीं पाते, क्योंकि जो पकड़ रहे हैं बात को वो सीख नहीं पाते। अब यीशु ने क्या किया? उसे समझाया कि तू डर मत, जो बात ये कह रहे वो बात सुन मत, उस बात पर ध्यान मत दे। यीशु ने उसे समझाया, तू ये मत सोच के मेरी बेटी मर गई और डरना शुरू कर दे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। अब यीशु और क्या कर रहा है? पढ़ते जाओ। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ ना आने दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाके उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। ये देखो, यीशु जबकि जानता था कि लड़की मर गई है, लेकिन वो ने निकाल कर कहता लड़की मरी हुई सो रही है। अब यीशु क्या कर रहा है? परमेश्वर के साथ वो कानून को मान रहा है जिससे वो जिंदा हो सकती थी। कितनों को बात समझ आती है? अब आपका दिमाग है, आप उस कानून को, उस विश्वास को अपने जीवन में बनाना चाहते हो जिससे आपका काम होना है, या आप हालात को देखकर मन खराब करना चाहते हो? ये आपके ऊपर है। समझ आया? नहीं समझ आया? आप व्हील चेयर पर हो, आपकी रीढ़ की हड्डी खराब है, आपको कैंसर है, आपको कुछ भी है, दुष्ट आत्मा क्या है? क्या है दुष्ट आत्मा? कुछ भी नहीं है परमेश्वर के लोगों के लिए, जब हमारा मन अच्छा है, फेथ पक्का है तो। समझ आया कि नहीं समझ आया? अब आप लोगों ने क्या करना है? मैं जानता हूं हम शरीर में हैं, क्या हम लोग तो शरीर में क्या होता है ना, बार बार हम हर वक्त तो परमेश्वर के साथ नहीं बन पाते। हम बाहर जाएंगे, कभी वहां खड़े हो जाएंगे, वहां बैठेंगे, ये बात सोचेंगे, वो सोचेंगे, ऐसा चलता है ना हमारे साथ, ऐसे चलता है ना। हम वहां चले गए कैंटीन के पास, वहां चाय पी ली, वहां बैठ गए, घर के बारे सोचना शुरू कर दिया, ये सोचना शुरू कर दिया, ऐसी चीजें होती है हमारे साथ। लेकिन आप कुछ भी करो, अपने आप को बनाकर रखो परमेश्वर के साथ। क्या रखो? परमेश्वर के साथ बना, मेरा परमेश्वर है। अपने अंदर ये तो विश्वास बनाकर रखो कि जिसको मैंने अब जाना है, या उसे और जानने की कोशिश करो और सीखो। यहाँ पर कितने बच्चे, किसी से बात करो, अपना क्वेश्चन रखो, ये बात मुझे समझाओ, मुझे ये कैसे करना है, मुझे अंगीकार कैसे करना है, मेरा मन भटक रहा है, मेरे मन में ये बातें चल रही है, मेरे मन में ये चीजें आ रही है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। आप ऐसे बात कर सकते हैं इनसे, क्योंकि ये सीखे हुए हैं तो तुम्हें वो पॉइंट समझा सकते हैं। आप ऐसे चलो, आप ऐसे करो, ये पॉइंट ऐसे करो। कितनों को बात समझ आती? वैसे तो मेरी टीचिंग्स जो है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं प्रभु में था, आज से लगभग ये बात है 2010 की। कितने की? तो अब तो 16 साल पहले की बात है ना। तब मैं विश्वासी था, ठीक है, तो विश्वासी था तुम्हारे जैसे। तो उस समय मोबाइल तो आ गए थे उस समय, ठीक है, ज्यादा नहीं होते थे लोगों के पास, लेकिन आ गए थे। तो मैं क्या करता था, अपने मोबाइल में ना कुछ शिक्षाएं रिकॉर्ड करता था, और
एक ना अगुआ था जिसने शिक्षा बनाई हुई थी, तो उसकी बुक भी बनाई थी शिक्षा की। तो वो ऐसे फ़ोन में मैंने भरी थी, उसकी क्लासेस होती थी, एक क्लास ये, एक क्लास ये, एक बाइबल रखता था, वो बुक रखता था। तो मैं 3-3 4 घंटे बैठकर उसको सुनता रहता था, सीखता रहता था, पढ़ता रहता था, ये समझता रहता था। तो आप लोग क्या करते हैं इधर? ऐसे करते हो? उधर बैठ गए, उधर सो गए, इधर बैठ गए, उधर चल गए, इधर चले गए। ये काम है आपका। कुछ समझ आ रही मेरी बात आपको? फर्क ये है बस, मैं अपोस्टल क्यों बन गया? क्योंकि मैं चुप बैठने वाला बंदा नहीं था, मैं सीखने वाला था, पकड़ने वाला था बातों को। हमारे पास टाइम है, इधर बैठ गए, उधर बैठ गए, चल टाइम पास कर लिया। क्या प्रभु में आप बात को पकड़ रहे हो, सीख क्या रहे हो? समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? यहाँ इतने बच्चे, ये देखो अभी घर नहीं गए, अभी इन्होंने जाना है, ठीक है? तो इन्होंने जाना है, तो ये लोग इधर सेवा कर रहे हैं, ये चले भी जाएंगे तब भी इधर 2-4 होते ही हैं, ठीक है? अब आपने क्या करना था, आपने अपने आप को इंप्रूव करना है परमेश्वर के साथ, चुप नहीं बैठना है। जैसे इसकी भविष्यवाणी की थी, अगले संडे गवाही देगा, मुझे आत्मा कह रहा था, लेकिन ये आ ही नहीं पाया। अब आया, कल कल आया ना, कल से रुका ना, ये आज आया ना दोबारा, कल से नहीं रुका। तो आज रुकने के लिए आया या इन्ने महीने किदा कट लेगा संडे तक? है वो इन्ना लंबा रह लेगा संडे तक, जिदा महीना होंदा है? पर आए थे दिन चढ़िया गया, 2 दिन तेरे खत्म। कि दिन? आपको कुछ बात समझ आ रही? देखो अगर हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में क्या होना पड़ता है? भर्ती। कितने दिन दिन तक हॉस्पिटल रहते हैं लोग? तू कितने दिन रहा हॉस्पिटल में? है? है? 2 महीने रहा, जवान लड़का। अब ये भी तो फंसी में रहा ना, वो हॉस्पिटल है, हमने तो कोई टीका भी नहीं लगाना, सुई भी नहीं चुभोनी, उधर पैसे भी रोज लगने। क्या लगने रोज? रोज का 10,000 20,000, ये दवाइयां काली पीली लाल खादी नहीं जा रही, फिर भी खानी पड़ती है। इधर तो हम तुम्हें आत्मिक दवाई दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी बीमारियां उससे नहीं जानी, इससे जानी है। सारे मसले हल किससे होने? परमेश्वर के ज्ञान से। किससे होनी है? आपको बात समझ आती है? मजबूरी में वहां 2 महीने रहकर सुइयां चबाइयां, दर्दें, गोलियां खाइयां, इतना बुरा हाल रहा, वहां रुकना पड़ा क्योंकि मजबूरी, बीमारी, हालात बड़ा हुआ है। हम जब आपको बोलते रुको, सीखो कुछ चीजें, क्योंकि तुम घर में चले जाओगे, तुम्हारे शारीरिक रिश्तेदार आएंगे, कोई ये बात करेगा, वो तू क्या तेरा हाल हो गया, तुझे इतना पी लिया हो गया, हाँ तू सूख गया तू। और जब लोग नेगेटिव बातें करते हैं, हम और नेगेटिव हो जाते हैं घर में। तो यहाँ तुम्हें कोई नेगेटिव बात नहीं करेगा, यहाँ तो कौन सी बातें होगी? पवित्र बातें, जीवन की बातें, अच्छी बातें, जिससे तुम्हारा क्या होगा? विश्वास बढ़ जाएगा। और जब तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? अब ये लॉ पकड़ लो तुम लोग सारे, जो बाइबल के अंदर लॉ है, ठीक है? तो बाइबल का लॉ ये है, अब तुमने परमेश्वर के फेथ को फॉलो करना है। हालात है भी, डरना नहीं है, धन्यवाद करना है, परमेश्वर मेरे साथ, ये बीमारी जा चुकी, ये नाड़ी खुल चुकी, मैं सीधा हो चुका, मैं चल चुका। तुम्हें अभी साथ साथ, अंगीकार के साथ साथ परमेश्वर को भी समझना है। किसको समझना है? क्योंकि जिस, ये तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम बीमार नहीं होते तो तुम कभी भी नहीं आते यहां। तुम्हें एक मौका मिल गया तुम्हारी बीमारी के वजह से, कि तुम परमेश्वर को जान जाओ। इस सृष्टि का कर्ता कौन है, इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है। कितनों को बात समझ आती है? वही है जिसके पास तुम्हारे लिए जीवन है, और जिसने तुम्हें रचा है उसके बारे में इस दुनिया में बहुत गलत ज्ञान है। ये धर्म है, क्रिश्चियन ईसाई धर्म है, ये धर्म बदलते हैं, ये कन्वर्जन करते हैं।
इतना ज्यादा शैतान ने इसके बारे में गलत ज्ञान लोगों के दिमाग में डाला हुआ है ताकि लोग इसमें समझ ना पाए सच्चाई में। इसी में तुम्हारा डिलीवरेंस है, इसी में तुम्हारा छुटकारा है। आपको जीवन चाहिए कि लोग चाहिए, दुनिया चाहिए? बोलो। तो फिर जीवन मिलता है यहाँ। क्या मिलता है यहाँ पर? तुम गवाहियां सुनते ही या नहीं सुनते हो? अभी देखो, इसकी बेटी की प्रार्थना हुई, इसकी बेटी की प्रार्थना, ठीक है, इसको आराम आने लगा कैंसर से। जबकि कैंसर का कभी आराम होता है दुनिया में? वो भी प्रार्थना करने से, शब्दों से। सोचो पावर, ऐसे बोलने से, यीशु के नाम से मैं इस कैंसर को हुक्म देता, इसकी आंख से खत्म हो जाए। मैं तो ऐसे बोल रहा हूं, शब्दों से बोल रहा हूं, और उसको नींद आने लगी, फर्क पड़ने लगा है, ठीक है, सबको फर्क पड़ने लगा। शुरुआत में जब आपकी प्रेयर लगेगी आपको काम होने लगेगा, लेकिन बीच में आगे जाकर गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी ये पहले से सीख लो आप लोग। जब लोग रिश्तेदार तुम्हें ताने मारेंगे, तुम चले गए ना ईसाइयों के पास, तुमने गलत रास्ता पकड़ लिया, अब वहां से शैतान काम करेगा। या बड़े विषयों में दुष्ट अपनी युक्ति बनाएगा तुम्हारे विश्वास को खराब करने की, तुम्हारे विश्वास को अप डाउन करने की, ताकि तुम्हारी चिंगाई को गड़बड़ करे। क्या करे? और हम यहाँ इस चीज के मास्टर हैं। हम इतने सालों से हम लोगों पर वर्क कर रहे हैं, तो हमें कौन सी चीज नहीं पता? बोलो। लाखों लोगों को हम टीच कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो हमें सब लोगों का पता कहाँ प्रॉब्लम्स आती है लोगों को, किस जगह पर शैतान अटैक करता, कब कब इनको डाइवर्ट करता, कब इनकी हीलिंग होते होते रुक जाती है, कब शुरू में डिलीवरेंस आने लगती है फिर गड़बड़ हो जाता है, कब, ये सारी चीजें हमें सब नॉलेज है। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि इधर देखो ध्यान से, पहले परमेश्वर की बात को समझो। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश हो रही। ये है ज्ञान जो मैं आपको समझा रहा था, फेथ का कानून। बाइबल से मैंने तुम्हें यीशु मसीह के बारे में एक चंगाई जो उसने की, एक लड़की को जिंदा किया, तो जब उसने लड़की को जिंदा किया तो वहां पर एक कानून है, ज्ञान है जो यीशु ने यूज किया। वही कानून मैं तुम्हारे अंदर डाल रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? जो तुम्हारा हालात है, डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए यीशु क्रॉस पर चढ़ा, तुम्हारी बीमारियों के लिए उसने कोड़े खाए। पक्का मन करो, चाहे थोड़ा लेट हो जाए, काम पक्का होगा। बोलो। कुछ लेट हो सकता है, ढीले नहीं पड़ना। रोज रोज बोलना है परमेश्वर मेरा मन खुल चुके, रोज रोज बोलना मेरा विश्वास तेज चुका है, रोज रोज बोलना मैं इस मिनिस्ट्री के साथ खरा और वफादार बन चुका हूं। अभी मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई? तो अभी सबसे बड़ा विषय है कि आपका स्थिर बनना परमेश्वर के साथ। क्या बनना? सिचुएशन को छोड़ दो, धन्यवाद मैं बढ़ चुका, धन्यवाद मेरा विश्वास बढ़ चुका, मेरा विश्वास बड़ा हो चुका परमेश्वर यीशु नाम से। मैं खुद अपने लिए प्रार्थना करता हूं, मेरा बड़ा विश्वास हो चुका परमेश्वर, इतना बड़ा, इतना बड़ा। मैंने पिछले 1 साल से ना अपने अंदर से हर तरह का डर मेरे अंदर से खत्म हो जाए, दुनिया का, गोली का, मौत का, परमेश्वर ऐसे मैं प्रेयर करता हूं। मैंने खुद फील किया कि मेरे अंदर से डर ही खत्म हो गया। अभी अगर 2-4% किसी चीज का रह गया होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। समझते हो? मैं खुद अपने लिए प्रेयर करता हूं, खुद मैं हीलिंग कैसे करनी है, क्या क्या करना है परमेश्वर, उन बातों के लिए अपने लिए भी प्रेयर करता हूं। तुम्हें भी अपने लिए बात करनी है। मेरा मन पक्का हो चुका है, ये कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं जो आपकी बेटी को जो हालात है, ठीक है? अभी कितना ठीक है तू पुत्र? माइंड है जो आपका पूरे से काम नहीं करता ना, ठीक है। अच्छा, खड़े होकर बाथरूम करती थी? काफी चीजें मिली। देखो देखो देखो, हम तुम्हें जो दे रहे ना, पावर किसमें है? परमेश्वर के वर्ड में। किसमें है? ये जो मैं यीशु का नाम यूज करता ना प्रार्थना करने के लिए, तो यीशु के नाम में भी पावर है, और जो मैं शब्द यूज करता हूं उनमें पावर है। पावर वर्ड में, शब्दों में। हमारा फेथ काम करता है। फेथ क्या काम करता है? अब तूने भी तगड़ी रहना, मैं 100% कहता हूं, तेरा गठिया कुछ भी नहीं है। जब एक कैंसर, वो देखो उसके ना, हमने प्रार्थना की, गीली थी आंख पूरी, वो सूखने लगी।
जब हमारी प्रार्थना से कैंसर की आंख की बीमारी सूख सकती है, तो गठिया उसके सामने क्या है? तो ऐसे सोचना पड़ेगा तुम्हें। जब परमेश्वर एक मरे हुए बंदे को जिंदा कर सकता, तो जिंदा इंसान को क्यों चंगा नहीं कर सकता? अब अपने मन को तगड़ा करना पड़ेगा। जब तू उठती है उस वक्त यह कुछ नहीं है, ऐसे दलेरी क्या रखनी है। जब तू उठती है ऐसे ऐसे बड़ी मुश्किल से उठती है ना, तो दर्दें होती है बॉडी में, घुटनों में। जब बड़ी तेज दर्द होती है तो तब बोल, तेरे लिए कोड़े खाए यीशु ने, मेरे प्रभु ने कोड़े खाए, तुझे खत्म करने के लिए खाए। तू मेरे घुटनों से गठिया जकड़न खत्म है, मैं दौड़ रही हूं, मैं चल रही हूं यीशु नाम से। तो अभी नियम समझ आया कि नहीं समझ आया? तो ये पकड़ लो, फिर पक्का कर लो मन, ठीक है? अभी आपके साथ मेरी इतनी टीचिंग है, खड़ी हो। शट। यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से गंदी आत्मा का गंदा प्रभाव निकल। शट। ए खुदाबंद, तूने मुझे दुष्ट आत्मा पर अधिकार दिया है कि मैं दुष्ट आत्मा को निकालूं। पकड़ के रखो उसको, पकड़ के रखना, 2-3 जने खड़े रखना मेरे सामने। खुदाबंद, तेरी जीव शक्ति को रिलीज करता हूं इस शैतानी गंदी आत्मा को, जो इतने सालों से इसकी जिंदगी पर राज्य कर रही थी। ये गंदी आत्मा छोड़ इसके दिमाग को, निकल। शट, शट आउट। तो मैं हुक्म देता हूं, दुष्ट, इसकी जिंदगी को छोड़ दे, इसकी बॉडी को, निकल जा इसके। नहीं। इस शैतानी गंदी आत्मा को हुक्म देता हूं, ओ शैतान, छोड़ दे इसके शरीर को। देख, इधर मत देख मुझे, इधर देख। तो मैं हुक्म देता हूं, शैतान, इधर देख, मैं देख, आंख खोल, मुझे देख। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, निकल इधर। तो मैं यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम से हुक्म देता हूं, छोड़ दे इसके दिमाग को, छोड़ दे इसकी बॉडी को, हमेशा के लिए निकल। शट आउट, शट आउट, गो इन द नेम जीसस। चलो अभी तो जो मैंने सिखाया है इसको प्रैक्टिकल करो, चाहे हालात हैं, कोई बात नहीं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन एक ही है, यही, इसी से तुम्हारा भला होना जिंदगी भर। ठीक है, इसको पकड़ कर रहना अपने यहाँ से, ठीक है? जाओ, खुदा आपको बरकत दे चुका है।